सर, अभी आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा है, क्या प्रोजेक्ट देखिए, बैम्बू को किस प्रकार से इफिशिएंटली फर्नीचर इससे बना सकते हैं और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और वेल राउंडेड हो और जो मशीन मेड बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके बराबर का हो, तो वो एक यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश में कैसे किया जा सकता है उसको इन्होंने साबित करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया है। तो अच्छा, ये भी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को इस प्रकार से इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया है जहाँ पर सेंट्रल फैसिलिटी भी है और जो गांव के लोग हैं उनके यहाँ भी कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। तो गांव में जो रोजगार की समस्या है वो भी इससे काफ़ी हद तक दूर हो सकती है और गांव वालों को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा साधन मिल सकता है। यहाँ पर बातचीत से एक चीज़ और पता चल रही है कि जो फर्नीचर्स हैं और इस तरह के जो प्रोड्यूस हैं उनका लोकल मार्केट भी अच्छा खासा है और इस तरह के लोकल मार्केट को भी टैप करने से अच्छी खासी संख्या में उसकी बिक्री की जा सकती है। ओवरऑल ये बात समझ में आ रही है कि हर प्राइस पॉइंट के लिए इससे काम हो सकता है। थोड़ी सी प्रोडक्शन प्रोसेस को साइंटिफिकली मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है जिससे कि जो उसका आउटपुट या प्रोडक्ट रहे वो प्रोडक्ट वैसा रहे जिससे कि लोग उसके इस्तेमाल करने में खुशी का अनुभव करें, गर्व का अनुभव करें और कोई ये भाव मन में न रहे कि ये तो गरीब के इस्तेमाल की वस्तु है और कम दाम में आ रही थी इसलिए हमने खरीदा। ये चीज़ भी उतनी ही एस्थेटिकली प्लेजेंट है, यूजफुल है, क्वालिटी की है जो बाकी मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को बांस के माध्यम से अचीव करना एक बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता के लिए मैं पासा पटेल जी को, संदीप कापरे जी को, सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि आपका जो उदाहरण है उस उदाहरण से देश के बाकी हिस्सों में भी लोग काम आगे प्रारंभ करेंगे और इस तरह से कई सारी प्रोडक्शन यूनिट्स बनेगी जो अभी देश में मलेशिया से, वियतनाम से, चीन से जो सामान आता है उसकी जगह पे अपने गाँव में ही इस तरह की फैक्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी। ये एक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। मैं 2007 में मैं एक बार बाली गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिट लगा रखी है। तो मेरी कल्पना ये है कि इस तरह की बड़ी बड़ी फर्नीचर्स की यूनिट जिसमें बांस ही बेस मटेरियल हो और बाकी चीज़ें उसके साथ साथ जोड़ी जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पे जो उसका फ्रेम हो वो बांस का हो और उस पर ग्लास लग जाए, मेटल लग जाए। तो इस तरह से मिक्स्ड मटेरियल भी एक आगे इसका हो सकता है ताकि इससे बना प्रोडक्ट भी वैसा ही ग्लॉसी, वैसा ही अट्रैक्टिव, वैसा ही अपर क्लास के लिए डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हो और ये चीज़ अपने गांव में इस तरह का रोजगार का माध्यम बने, साधन बने, ये हम सबकी अल्टीमेट इच्छा होगी। किसी तरह का निधि का प्रावधान होगा आगे चल के ये रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए?
देखिए निधि तो किसी हमारे यहाँ भी कुछ है, कई सारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट किसी एक डिपार्टमेंट की निधि पे डिपेंड करना नहीं है, बल्कि आप पहले विज़न तैयार करें। कुछ हिस्सा गवर्नमेंट से आएगा, कुछ हिस्सा बैंक लोन से आएगा, और इस प्रकार से हम इस पूरी चीज़ को प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि हम जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को उल्टा देखने लगते हैं। पहले सोचते हैं कि कहाँ से निधि आएगी, तब काम होगा, बल्कि ये होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट विज़न क्या है और उस विज़न के लिए कहाँ कहाँ से सपोर्ट जुटाया जा सकता है। ये अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो हमें निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और इस इंस्टीट्यूट में आके मुझे ये देखने को मिल रहा है कि इनका जो बैम्बू बेस्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट का मॉडल है, उस मॉडल को इसी प्रकार से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मॉडल है जिसको हमें अपनाने की ज़रूरत है पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में। लातूर में तो ये काम हो ही रहा है, तो इसको और भी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।